गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो फोबिया पे है। फोबिया जो है एक मानसिक बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं है लेकिन बीमारी है बहुत। और फोबिया क्यों होता है, उसके क्या, कैसे उससे बचा जाए, क्या किया जाए, इस संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं। जो पहले तो फोबिया का लक्षण देख लिया जाए क्या है। फोबिया का लक्षण यह है कि बहुत ज़्यादा डरना, चिंता होना, पसीना आ जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, या कहीं ऊंचाई पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ डरना, सार्वजनिक रूप से कुछ अगर बोलना हो, किसी मंच पर बोलना हो तो बोल ना पाए, अपनी बात ना कह पाए, लोगों से मिलने में डर लग रहा हो, जानवर से डर लगता हो बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ फोबिया के लक्षण हैं। और जो आंकड़े बता रहे हैं वो विश्व में 8% से ज़्यादा फोबिया के लोग शिकार हैं। लेकिन बहुत अच्छा आंकड़ा हमारे यहाँ भारत में है। हमारे यहाँ 4.2% लोग फोबिया से ग्रस्त हैं। फोबिया को आप ये समझिए कि एक अनजाना डर, जो अनजाने डर लग रहा हो, जबकि ऐसा नहीं है। और इसमें जो प्रभावित आयु वर्ग है वो है 5 से 12 वर्ष के बच्चे, और उसके बाद जो नौजवानों की है, जो है आयु वर्ग है, वो 13 से 18 साल है, उनको भी इसकी परेशानी है। तो इस संबंध में इसलिए बताया गया क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब बच्चे सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं कह पाते या व्यवस्थित तरीके से नहीं कह पाते, तो ये परेशानी होती है। इसलिए कहा गया है, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं कह पाते, बहुत से लोग बहुत अच्छे ढंग से, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी बात कहते हैं। ये जो लोग प्रभावित हैं उन्हीं के संबंध में बात कही जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इसका इलाज कैसे होगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप थोड़ा सा अपने स्वयं कोशिश कर लीजिएगा तो उसमें सुधार हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो संभवतः आपको किसी की मदद भी लेनी पड़ सकती है। सबसे पहली बात तो है कि अच्छा सोचें। पहली बात, इसको बचने के लिए यही रास्ता है कि अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें। दूसरे ये है कि दोस्तों और साथियों के साथ, घर वालों के साथ सपोर्ट में रहें, वो लोग भी सपोर्ट करें, उनको डरने से बचाने की कोशिश भी करें कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और वो सार्वजनिक रूप से कुछ थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत भी करें, और जिससे उनको डर लगता हो उसका रिपीट भी करें। जैसे ऊंचाइयों पर चढ़ने पर किसी को डर लगता है तो उसका भी प्रयास होना चाहिए। जब प्रयास हो जाएगा, कोई जानवर है, अगर उसको छूने से आपको डर लगता है, मान लीजिए बकरी है या कुत्ता है या और जो है दूसरी चीज़ें हैं, तो उसको छूने से, मुर्गा है, उसको छूने से आपको डर लगता है तो छूइए। 2-4 बार छुएंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, ये ज़रूरी है। और दूसरी एक चीज़ें हैं कि जो बोलने में डर लगता है तो बोलने का अभ्यास करें। इसको एक्सपोजर थेरापी कहते हैं। दूसरी इसमें और भी है कि अगर इससे नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो CBT एक है जिसको आप किसी एक्सपर्ट से ही बात करके जो है उसके आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर नहीं आराम हो रहा है CBT थेरापी से, तो उसके बाद दवाएं भी दी जाती हैं इसमें, ये भी जाने रहें। और फोबिया एक बहुत ही नकारात्मक चीज़ है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी एक बार जब डर गया या उसका अनजाना डर उसके दिल में बैठ गया तो बहुत से काम वो नहीं कर पाएगा, और सोच कर भी, समझ कर भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें जो है कुछ समझने की ज़रूरत है, और ये चिंता का विषय भी है। और ख़ासकर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा डराना और बहुत ज़्यादा डर को बैठाना दिल में, ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए उनको एक संतुलित व्यवहार की आदत डालिए कि उनका जो व्यवहार हो उसमें एक संतुलन होना चाहिए। बहुत एग्रेसिव भी ना हो और बहुत लूज भी ना हो और बहुत डरे भी ना रहें। एक जो है संतुलित व्यवहार का जो है जीवन जीने की जो है उनके अंदर आदत डालिए, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। इसी के साथ मैं आज
अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है और मुझे अशरफ सर के नाम से भी लोग जानते हैं।